करी थी, जल के वो मरा था, उसका भी वो पैक करके रख के बैठ गया। मैंने उससे दोनों उसके वो लाकर और उन्हें मुक्ति कराई है। ठीक है ना, आप ऐसा काम मत करो, ना ऐसे लोगों के हाथों में जाओ, कठपुतली मत बनो, क्योंकि आपकी सोल भी वही बनेगी। ऐसी गलती करने की गलती ना करें। आप ये देखो किस दिशा में जा रहे हो और क्यों जा रहे हो ऐसी दिशा में। तो शक्तिपीठ में जाओ, वहां जाके मांगो, भगवान से मांगो। जो चीज़ नहीं मिल रही है, क्या पता वो आपके लिए अच्छी ही नहीं थी, इसलिए नहीं मिल रही है। जो दिशा आपने पकड़ी है, आप किस दिशा में जा रहे हो। किसी ने धाम खोल दिया, आप उसमें चले गए, उसने कह दिया हाँ भाई तेरा काम हो जाएगा, ये कर दे वो कर दे, एक और वो खोल के बैठा है। ऐसे लोगों के चक्करों में मत पड़ो, आप खुद पाप के भागीदार बनोगे। ठीक है ना। प्रेत क्या खाता होगा, जानवर वो भी चढ़ा देते होंगे, वो मीठा वीठा देते होंगे उन्हें। इनका खाना यही होता है, सबसे ज़्यादा मीठा देते हैं इन्हें। अब इस्तेमाल मत करो इनका, और ना ऐसे लोगों के पास जाओ जो इन लोगों के ज़रिए काम करते हैं। और झाड़े का भी खेल मैं बताऊं, झाड़े का कुछ नहीं होता है। एक आदमी एक भगत के वहाँ अपनी औरत को ले गया। मैंने जब देखा उसके आदमी परेशान था, तो उसकी औरत को मैंने तड़पते हुए देखा था। अब वो कहता है जी मेरी बीवी के ऊपर कोई चक्कर है और ये पता नहीं बचेगी नहीं बचेगी। मैंने उसको सलाह दी थी, मैंने कहा तुरंत अभी के अभी लेके इस भगत के चक्कर में मत बैठ, और अभी इसे लेके बालाजी पहुंच जाओ। वो कह रहा है जी 2 छोटे बच्चे हैं, मैं कैसे जाऊंगा। मैंने कहा बच्चों को छोड़ रिश्तेदारों के पास और इसे लेके जा, वहीं बच पाएगी, वरना होगा भी नहीं। ऐसे ऐसे लोग वहाँ पहुँच जाते हैं भक्तों के पास, और इनके पास क्या मिलता है आपको, कुछ नहीं मिलता। ये टाइम बर्बाद कर रहे हैं, आपके अपनों की ज़िंदगी चली जाएगी, फिर आप परेशान होंगे। क्योंकि अगर आप प्रेत का इस्तेमाल करोगे आपके साथ भी होगा। क्या पता वो कल को एंटिटी आके वो झाड़ा वो लगाते हैं ना, वो भी नौटंकी है। वो झाड़ के उस समय तो वो झाड़ देंगे, पर वहाँ से आप निकले और फिर बाहर जाकर फिर वही परेशानी चालू हो जाएगी आपकी। तो क्या फ़ायदा हुआ ऐसे झाड़ों से। झाड़े झाड़े के चक्कर में भी मत पड़िए। शक्ति पीठों में जाइए, वहाँ जाकर आपका उद्धार होगा। ऐसी जगह पे जाके उद्धार नहीं होगा। कहीं भी लोकल आजकल कुछ भी खोल के बैठ गए, गद्दी वाले महाराज भी बन गए हैं आजकल। जी मैंने हनुमान जी की साधना कर रखी है, सिद्धि ले रखी है, ये हो गया, हम कर देंगे। आप इस्तेमाल हो रहे हो इनके हाथों। ठीक है ना, अपना इस्तेमाल होने से खुद को बचाएं, इनके हाथों इस्तेमाल ना हो। मंदिरों में जाओ, शक्ति पीठों में जाओ, देखो वहाँ पर क्या आंसर मिलता है। पूछो भगवान से, जो आपकी कुल देवी है देवता है, उनसे पूछो, जवाब देंगे वो। जब आप उनके कुल में जन्म लिया है आपने, तो आप पूछो पूछो उन्हें। पूजा भी तो करते होगे ना, तो उनसे पूछो, बाहर इनमें क्यों भटक रहे हो। तो चोचले ये तो बेकार है, ये तो आप पाप की तरफ मोड़ रहे हैं आपकी सोल को। और क्या हो रहा है। खुद को बचाए बर्बादी से। आप जो कर्म करेंगे वो आपकी संतान पर भी जाएगा। ठीक है, ये काम मत करिए, ये गलत दिशा है। किसी भगत के पास चले गए, वहाँ चले गए, ये हम कर देते हैं, हम कर देंगे। तुम कौन हो करने वाले, तुम हो कुछ। मत करिए इनके द्वारा बताए हुए काम। एक आदमी था, वो क्या करता था, औरतें जाती हैं इन चीज़ों में तो ज़्यादातर औरतें रहती हैं, 90%। 90 क्या 99% कह लो, क्योंकि 1% आदमी कुछ वो करते हैं, बाकी 99% औरतें ही हैं। अब वो क्या करता था औरतों के साथ, कि जैसे कोई परेशानी लेके गई, हमारे घर में ये हो रहा है, हमारे घर में वो हो रहा है। अब वो वहाँ पे जाकर और मुस्लिम मुस्लिम की जो वो होती है ना, जो इनकी कब्र वगैरह होती है, वहाँ से उन पे प्रेत छोड़ देता था। सीख लिया होगा किसी से, और कहने को पंडित था। औरतों को परेशान कर रहा, उनकी बहन बेटियों पे कर रहा था कि आए परेशान होकर और उसे पैसे दे।
अब यहाँ परेशानी हटे, क्योंकि वो प्रेत हटा देता था कुछ देर के लिए। जो भी है इनके मुस्लिम उसमें तो अलग ही वो हो जाता है ना, तो उसमें हटा देता था थोड़ी देर के लिए, कुछ दिनों के लिए आराम मिल जाता था। फिर वो परेशान होती थी, चल भाई अब फिर दोबारा भेज देते हैं, और फिर वो दोबारा उसी के पास भाग भाग के जा रही है। सोचो आप किस दिशा में जा रहे हो। ये लोग ऐसे ही करेंगे। आप कठपुतली बन रहे हो, पैसे देके भी आप कठपुतली बन रहे हो। तो ऐसी जगहों पर जाने से बचें। समझ रहे हो आप? तौबा कर लो इन जगहों से, कान पकड़ लो कि ऐसी जगहों पर नहीं जाएंगे, ऐसे लोगों के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि इनका यूज़ करना बहुत बहुत महापाप है। सोचो आपकी सोल को अगर ऐसे कैद करके कोई इस्तेमाल करे, फिर आप क्या करोगे? आप जन्म नहीं ले सकते दूसरे उसमें किसी भी चीज़ में, आपकी गति को रोक दिया गया है। कितना गुस्सा आएगा आपको। एक थोड़ा सा भी अगर बेकार सपना भी आ जाता है, कितने परेशान हो जाते हो, होते हो ना परेशान। तो वही चीज़ आप एक सोल के साथ कर रहे हो। जा मेरा ये काम करिए भैया, वो मैंने प्रेतों से मैं काम करवा देती हूँ, और वो मेरे खिलौने हैं। क्या तुम्हारे खिलौने हैं वो? तुम हो कौन? किसने राइट दे दिया? मैं देख लेती हूँ, और ये आजकल बहुत चल रहा है, मैं देख लेती हूँ, मैं साधना भी कर लेती हूँ। क्या साधना करी है तुमने? क्या करा है तुमने? मैं पढ़ते भी देख लेती हूँ इंसान की, और उसकी के ऊर्जा भी देख लेती हूँ, उसके ओरा भी देख लेती हूँ। अच्छा, ओरा भी देख लेती है, और भूत प्रेतों के सारे कर रही हो लोगों का काम। बहुत शाबाशी है, बहुत उच्च काम है तुम्हारा। तुमसे बड़ा पापी नहीं है कोई। किसी की आत्मा का इस्तेमाल करना महापाप है। एक औरत करती थी इस्तेमाल, उसने तो अपने आदमी का, उसका आदमी एक्सीड उसमें मरा था, तो उसने तो उसी की सोल को पकड़ लिया, उसकी सोल का इस्तेमाल कर रही है सबको बर्बाद करने के लिए कुरमे में। आज उसके पोते बेकार हैं, उसका लड़का दारूबाज है, देखो कहाँ जा रहा है ना। बहू से बनती नहीं है उसकी। बेटा नॉन वेज भी खा रहा है, दारू भी पी रहा है, और वो गीता के पाठ करा रही है। देख लो क्या लगेगा। आ रही है ना औलाद पर, सब आता है तुम्हारे बच्चों पर। ऐसा नहीं है कि नहीं भुगतते हुए, बच्चे भी भुगतते हैं। ऐसे कई लोगों का हशर मैंने बुरा ही देखा है। ऐसे लोगों के पास ना जाओ, ठीक है ना। काम वाम के उसमें मत जाओ, ऐसे ऐसों के चक्करों में मत पड़ो, ये बहुत ही गलत है। ठीक है। और अब अगर अभी आपने किसी से ऐसे ही उससे काम भी लिया है, तो अभी माफ़ी मांग लो भगवान से, जो आपको माफ़ी मिल जाए, वो भी सच्चे दिल से। ये नहीं कि दोबारा उसके पास गए, जी हमारा काम करा दो, वो प्रेतों को इस ज़रिए अपना काम, तुम्हारा काम करा रही है, सारा बर्डन तुम्हारे ऊपर जाएगा। क्या होगा? तुम्हें भोगना पड़ेगा। वो ये चीज़ थोड़ी बताएगी कि भैया तुम्हें भी ऐसी गुलाम बनना है। जो 2-2 साल की ये जो शमशान में सीखते हैं, क्या बनते हैं ये ऐसी ऐसी भटकते रहते हैं। ठीक है ना, भटकते रहेंगे, फिर इनका भी इस्तेमाल होता है, सबका इस्तेमाल होगा। क्योंकि आपने एनर्जी को, किसी की एनर्जी को अगर आपने इस्तेमाल करा है, उसके गति में आप रोड़ा बने हो, तो आपके उसमें भी कुदरत रोड़ा डालेगी। ये नियम है, जो आप कुदरत को दोगे वही कुदरत आपको देगी। तो इन झमेलों में मत पड़ो, और अपनी सोल को पवित्र रखने की कोशिश करो। ठीक है ना। आज से ठान लो कि आपको अपनी सोल को पवित्र रखना है, हर हाल में गलत काम नहीं करने हैं। गलत काम मत करो, अभी से तौबा कर लो, अभी भी वक्त है। आने वाले समय में बचोगे नहीं, क्योंकि अब आने वाले समय में माफ़ी नहीं है बिल्कुल भी।
बिल्कुल भी माफ़ी नहीं है, फिर आपको भोगना ही पड़ेगा। अभी आपको रास्ता दिखा रही हूँ कि सच्चे रास्ते पे चलो, सही कदमों पे चलो। किसी के ज़रिए, किसी के उसमें आकर, बातों में आकर और किसी की सोल का इस्तेमाल करने से